कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। लोग सोचते हैं कि हम बाहर से तपस्वी हो जाएं तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं कि मन को बदला जाए तो चाहे बाहर की साधना हो चाहे अंदर की साधना हो, वो स्थायी होती है। और मन का कितना प्रभाव पड़ता है। मन हमारे तपस्या में साधक भी बनता और बाधक भी बनता है। यदि काया से तपस्या की जाए तो हो सकता है मन बाजार में घूम रहा हो और काया मंदिर में बैठी हो। इसी प्रकार से एक मुनि साधना में रत थे और कुछ लोग भगवान के समोसरण में जा रहे थे। उन्होंने जाकर भगवान से प्रश्न किया कि जिन मुनि के दर्शन करके आए हैं वो इस समय जाएंगे तो कौन सी स्वर्ग में जाएंगे। वाणी में खिरा कि वो इस समय नरक में जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा थोड़ी देर बाद कि अब उनके कैसे भाव हैं, कहाँ जाएंगे। उनने कहा आप जाएंगे तो मनुष्य में चले जाएंगे, क्योंकि वही लोग कहकर गए थे मुनिराज से कि ये मुनि बने बैठे हैं, इनके छोटे से बेटे पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और वो उसके बेटे को मार देंगे और राज्य कर लेंगे, मुनि बने बैठे रहेंगे, इनसे कुछ नहीं किया जा रहा है। वो शब्द मुनि के कानों में पड़कर, क्योंकि शब्द होते हैं लेकिन मन को गंदा भी कर देते हैं, मन को गंधोदक भी कर देते हैं, मन को पावन भी कर देते हैं और मन को पतित भी कर देते हैं। स्वर्ग भी ले जाते हैं, नरक भी ले जाते हैं, दुश्मन भी बनाते हैं, मित्र भी बनाते हैं। कि किस्मत वाला वो नहीं जिसको सब कुछ मिला है। जिसको सब कुछ मिला वो किस्मत वाला है, जिसको नहीं मिला वो बदकिस्मती है। लेकिन जो कुछ मिला उसे स्वीकार कर लेना खुद किस्मती है। उसको स्वीकार कर लेना, उसके बारे में विकल्प नहीं करना, मन को गंदा नाला नहीं बनाना, मन को कंकड़ों का ढेर मत बनाना, मन को हीरों का ढेर बनाना, मन को बहुमूल्य वस्तुओं से भरना, बेकार की कचड़े की वस्तुओं से मत भरना। आज मौसम कैसा है, तू कहाँ गई थी, क्या खरीद के लाई थी और कहाँ जा रही है, क्या प्लान है, ये सब क्यों पूछते हो। अपने आप को देखो, अपम रहियो इनमें एवं परम अवेद्यानम। आचार्य कहते हैं अपने आप को देखो,
और जरा भी पर में ध्यान जाता है। जिस प्रकार से उन मुनिराज का श्रावकों के शब्दों से ऐसा प्रभाव पड़ा कि अचानक कानों में शब्द पड़े और कानों के शब्द मन तक पहुंच जाते हैं और मन को विचलित कर देते हैं। अचानक क्रोध आ गया मुनिराज को और उन्होंने कहा मेरे बेटे पे चढ़ाई करेंगे? अरे मैं मुनि बन गया हूं, लेकिन मैं अभी मरा तो नहीं हूं। मैंने ठीक है राज्य छोड़ दिया, लेकिन अभी भी बेटे को थोड़ी मरने दूंगा। और जैसे अब देखा तो हाथ में तलवार नहीं थी। अचानक ध्यान आया कि मैं राजा हूं। भूल गए वो कि मैं मुनि अवस्था में हूं, क्योंकि विकल्पों की श्रृंखला जब बढ़ती है तो चरम सीमा पर पहुंच जाती है। आपने देखा होगा छोटी सी चिंगारी भी एक दिन भयंकर आग का रूप ले लेती है। एक एक बूंद पानी मिलकर भी सागर भर जाया करते हैं। विकल्पों की जब वृद्धि होती तो बहुत तीव्र गति से होती है। हमारे शुभ विकल्प तो शुभ विचार तो बहुत कम बढ़ते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बैसाखी नहीं दी, हमने उन्हें कभी चलने का मौका ही नहीं दिया, हमने उन्हें कभी बढ़ने का मौका नहीं दिया। लेकिन गंदे विचारों को हम रोज प्रोत्साहन देते हैं। निंदा, चुगली, ईर्षा, छल, कपट, मान, माया, क्रोध, आप देखो पांचों पापों के लिए हम बहुत समय देते हैं, लेकिन अपने 5 अनुव्रतों के लिए कोई समय नहीं देता है। और समय नहीं दे पाए तो कम से कम आदर का भाव तो रखें। आज हम व्रती को भी पागल समझ लेते हैं, क्योंकि वो बाहर से भी व्रत पाल रहा है तो धीरे धीरे उसके अंतरंग व्रतों में कारण बन जाएंगे, साधन बन जाएंगे बाहर के व्रत भी। तो उसी प्रकार से मुनिराज बैठे तो जंगल में थे, लेकिन ख्याल आया कि मेरा लड़का, मेरा राज जैसा आते ही अचानक सर पर हाथ गया तो देखा मुकुट तो है नहीं, और भावों की धारा में चिंतन की धारा बदली। क्योंकि नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। अचानक महाराज को ख्याल आया मैं कहाँ का राजा, कहाँ का कुछ, अरे ये तो पर्याय जन्म संबंध थे, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्यों विकल्प कर रहा हूँ। अब जब मुझे जाना नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। जब इन्हें जाना है तो मैं इतना विकल्प क्यों कर रहा हूँ, कौन सा बेटा, कहाँ का बेटा, सब अपना होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वैसे में अब गिरस्त तो रहा नहीं, अब मेरे लिए शोभा नहीं देता, क्या मैं युद्ध करने के लिए वापस जाऊं ग्रस्त में, उसी नरक में उसी कीचड़ में पहुंच जाऊं। चिंतन की धारा बदली और जो अभी अशुभ ध्यान चल रहा था वही शुभ ध्यान में और शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हुआ। और समोसरण से वही लोग जो प्रश्न कर रहे थे वो आए, उन्होंने देखा कि 4 कदम आगे नहीं गए, उसके पहले तो वहां बाजे बजने लगे, देव दुंदुभियां बजने लगी, देवता लोग आराधना उपासना करने के लिए आने लगे। देखा क्या हो रहा है यहाँ, जाकर देखा तो भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुनिराज को केवल्य की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहते हैं तुम्हारे परिणाम ही नरक भी हैं, तुम्हारे परिणाम स्वर्ग भी हैं। चाहो तो तुम भगवंत बन सकते हो और चाहो तो बेकार व्यक्ति बन सकते हो, चाहो तो तुम जगत पूज्य बन सकते हो। क्योंकि अपने विचारों को देखना, आप बहुत हिसाब किताब देखते हो, बहुत लोगों की खाता बही बहुत अच्छे से मेंटेन होती है, लेकिन अपने जीवन में कुछ सुविधाएं नहीं कर रखी। आज आदमी ने सारे सेट खरीद रखे, सोफा सेट, डिनर सेट और भी जो टीवी सेट, सब सेट हैं, लेकिन अपना माइंड अपसेट हो तो सब अपसेट है। और आपने देखा होगा क्योंकि मन वो है मेन स्विच है। मन कहीं कभी कभी मंदिर में बैठा बैठा बाजार में घुमाता है और कभी कभी मन ही शैतान के रूप में भी मंदिर में चला जाता है। क्योंकि एक पापी भी सोचता है मंदिर जाने वाले कितने अच्छे लोग हैं, वो लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, और कभी कभी मंदिर वाला कहता है क्लब में कितना आनंद आ रहा है। आप सोचना आपका मन आपको कहाँ ले जा रहा है। अपने मन में एक विचार भी यदि आता उसे तुरंत निकालो। जैसे कि आप घर में चोर आ जाए तो तुरंत निकालने का उपाय करते हो,
वहां कोई शास्त्र उठाकर बैठते हो, यहाँ तो बोलते माता जी कौन सा शास्त्र पढ़े कि हमारी कसाएं कम हो जाए। मैंने कि शास्त्र पढ़ने से नहीं, शास्त्र कानों में डालने से नहीं, शास्त्र जीवन में ढालने से चोर भी परिवर्तित हो जाता है। श्रद्धा से यदि नमन हो परमात्मा का तो हम खुद नमन के योग्य हो जाते हैं। हम एक दिन साधन से साध तक पहुंच जाते हैं। हम जिन्हें आज तक आराधक मान रहे थे, हम उस पद को पा जाते हैं। लेकिन बशर्ते मतलब इतना है कि हम कोई जैन धर्म में पैदा हो गए, कोई हिंदू में पैदा हो गया, कोई मुसलमान में पैदा हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। उसका मन कैसा है, मन हो सकता है मुसलमान होकर हिंदू हो, हिंदू होकर मुसलमान हो, इसमें कोई फर्क नहीं पता चलता आपको। क्योंकि हिंदू के बच्चे को मुसलमान के यहाँ पाल दो, मुसलमान के यहाँ परवरिश होगी तो वो नमाज पढ़ने लगेगा, वो आयतें दोहराने लगेगा, वो सब उस धर्म को स्वीकार कर लेगा। और यदि मुसलमान का बच्चा हिंदू के यहाँ आ जाए तो वो पुराण पढ़ने लगेगा, माला फेरने लगेगा, राम राम जपने लगेगा। लेकिन राम राम जपने से नहीं होता है, स्वयं के अंदर परिवर्तन से होता है। क्योंकि आप कभी कभी भगवान का नाम इसलिए भी ले लेते हो, ठंडी से नहा कर निकलते हो, लगता है ठंडी से बचना है तो दूसरा नाम लो, लगाओ मन को उधर, राम राम में लगेगा तो ठंडी कम हो जाएगी। आपको कभी डर लगता है चोर लुटेरे हों, बदमाश हों, तो क्या करते हैं आप, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। आपने उस चोर को भगाने के लिए सिपाही की तरह पुलिस वाले की तरह भगवान को बुलाया है। और भगवान इतना छोटा नहीं होता है कि तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे आ जाएगा। आप ध्यान रखना, परीक्षा के समय में तुम याद करते हो, एक व्यक्ति मर रहा था, वो बार बार कह रहा था नारायण नारायण। लोग आए उसे देखने के लिए, आखिरी टाइम चल ही रहा था, सबको पता था 5-7 मिनट में चला जाएगा। पड़ोस वाला आए और देखा कि ये बोल रहा है नारायण नारायण, तो लोगों ने कहा कितने धर्मात्मा आखिरी टाइम में भगवान का नाम ले रहे हैं। पत्नी बोली अब टाइम तो मिलता नहीं था, हमने एक नौकर का नाम ही नारायण रख लिया और वो इनके साथ दिन भर रहता था, तो इसी को बुला रहे हैं। आप समझ गए, भगवान भी धोखे में आ जाए आज के इंसान से, इतना बदल गया, इतना बेईमान हो गया। उसके पास हर काम को समय है, लेकिन परमात्मा के लिए, स्वयं उत्थान के लिए, आत्म स्वस्थता के लिए उस पर समय नहीं है। तो अपने समय को निकालेंगे और अपने जीवन को सुंदर सुखद बनाएंगे। इस जीवन को स्वर्ग बनाकर मरेंगे। स्वर्ग बनाकर मरने का मतलब है कोई आकांक्षाएं नहीं, अपने आप से तृप्त हैं। जो मिला बहुत अच्छा है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे
साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।